नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 39 इम्पोर्टेंट सवाल जो कि खिलजी वंश से संबंधित है। और ये सवाल दोस्तों इतने महत्वपूर्ण है कि इनकी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है उसमें आने की पूरी संभावना है। तो बिना देर के शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न रखने की नीति पर आधारित थी? तो इसका अगर सही आंसर हम देखें तो चार ऑप्शन है हमारे पास: अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो जलालुद्दीन खिलजी था इसका राइट आंसर होगा। खिलजी ही वह शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि दी? तो केकुबाद जो था उसने खान, अमीर सादा, शाइस्ता खां या मलिक? तो केकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। इसके अलावा इसको जो है एक पद दिया था, महत्वपूर्ण पद है, आरिज मुमालिक। जलालुद्दीन खिलजी को आरिज मुमालिक, इसके अलावा इसको सेना मंत्री का भी पद दिया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कहा था, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है? तो यह कहा था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने। विद्रोहियों के प्रति जो थी दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने जो है दुर्बल नीति अपनाई और इसी कारण वह कहा करता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में सीदी मौला ने विद्रोह किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीदी मौला का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों वह जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो सीदी मौला जो था दोस्तों एक ईरानी फ़कीर था और इसने जलालुद्दीन जो खिलजी था उसके शासनकाल में विद्रोह किया था और जिसे बाद में पकड़कर हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया गया। अगला सवाल है दोस्तों, नए मुसलमान किस शासक के शासनकाल में बनाए गए? तो फिरोज शाह तुगलक, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था उसके शासनकाल में जो चंगेज खां के वंशज 2000 मंगोल जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और दिल्ली के निकट ही वह मुगलपुर में बस गए थे, जिन्हें कि नवीन मुसलमान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने दास वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने अपना राज्याभिषेक जो है वह करवाया था किलो खैरी के महल में। और यह महल जो था दोस्तों केकुबाद द्वारा बनवाया गया था लेकिन अपूर्ण था ये महल, और 1290 में इसी महल में 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का जो है राज्याभिषेक होता है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था दोस्तों वह था अली गुर्सप। यह अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो दोस्तों चार ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है द्वितीय सिकंदर की उपाधि या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, या कहा जाए तो सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी और इसका जो इस उपाधि का उल्लेख उसने अपने सिक्कों पर भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार किया, यानी इसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है? तो दोस्तों अमीर खुसरो, मिनासुद्दीन सिराज, बर्नी या हबीबुल्ला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो है इसको एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है अलाउद्दीन खिलजी को। अगला सवाल है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार धन संपत्ति प्राप्त करके दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो गुजरात, चित्तौड़, थानेश्वर या देवगिरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी। दोस्तों देवगिरी का अभियान इसने 1296 ईस्वी में किया था, इस पर आक्रमण किया था देवगिरी पे 1296 में, और वहाँ से इसको अपार धन संपत्ति मिली थी, उसको प्राप्त करके इसने सल्तनत की राजगद्दी प्राप्त की थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किस नगर को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था और 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ विजय की थी। 1303 ईस्वी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल काफ़ी बार आया हुआ है। तो खिजराबाद जो नाम है वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का रखा गया और यह जो नाम है इसने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर रखा था। उस समय दोस्तों यहाँ का राजा जो था वह राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि राज्य शासक जो है स्वयं में एक कानून होता है, राजा का कोई रक्त संबंधी नहीं होता, राज्य का कल्याण और प्रजा का हित राजत्व का सर्वोच्च आदर्श होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह सभी बातें जो है अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत आती है। और बलबन की तरह ही जो था अलाउद्दीन खिलजी, इसने भी यह भी राजत्व के जो है सिद्धांत को मानता था और यह कहता था कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। यह भी स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछा गया है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है और राज्य के सभी निवासी ही उसके सेवक होते हैं। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस विजय के दौरान मलिक काफूर को प्राप्त किया था? तो रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, मालवा विजय या गुजरात विजय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात विजय। गुजरात विजय के दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने इसको जो है मलिक काफूर को प्राप्त किया था, यानी इसको खरीदा गया था यहाँ से। और अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे दोस्तों, एक का नाम था उलुग खां और दूसरे का नाम था दोस्तों नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां। और 1298 ईस्वी के अंदर इन्होंने गुजरात की विजय के लिए इन दोनों को भेजा था 1298 ईस्वी में। और उस समय वहाँ का जो बघेल शासक था रायकरण, या हम कहें तो राजा कर्ण था, और रायकरण को क्या करा, हराकर नुसरत खां ने वहाँ से 1000 दिनारी में, यानी 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था। इसलिए इस मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और 1307 में सुल्तान जो था इसने इस मलिक काफूर को मलिक नाइब बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो पांडेय, देवगिरी, होयसल या तेलंगाना? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया। जो पांडेय राज्य था उसने, यहाँ के राजाओं ने जो है अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की और न ही कोई यहाँ से कर दिया था। और अगर पांडेय की राजधानी पूछी जाए तो वह जो थी मदुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किस शासक को अपना मित्र बनाया और राय रायन की उपाधि दी थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे सम्मानित किया था तो राजा कर्ण, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव या वीर बल्लाल तृतीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को जो है यह देवगिरी का शासक था और इसी को जो है बुलाकर इसने राय रायन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है? तो अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इसामी या मिनासुद्दीन सिराज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। दोस्तों ख्वाजनिल जो फुत ग्रंथ है, अमीर खुसरो ने इसमें अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। तो यह कहा, इसके द्वारा कहा गया है अमीर खुसरो द्वारा। और यह कहाँ, किस में कहा गया? ख्वाजानिल खजाइनुल फुतूह है, इसके अंतर्गत इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। दिल्ली सल्तनत में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों मसाहत, गजी, गल्ला बख्शी, किस्मत गल्ला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसाहत। मसाहत जो था वह भूमि मापन की पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% जो है एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था इस भूमि पर। और भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित करने वाला जो था अलाउद्दीन प्रथम दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था की देखभाल के लिए किस नए विभाग की स्थापना की थी?
तो दीवाने आरिज, दीवाने अमीर कोही, दीवाने मुस्तकराज या दीवाने रसालत। तो राइट आंसर हो जाएगा दीवाने मुस्तकराज। और यह जो है राजस्व व्यवस्था की देखभाल के लिए इसने भ्रष्टाचार और लूट को ख़त्म करने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अबवाब जो है वह क्या थे? तो धार्मिक कर थे या विविध प्रकार के कर थे, जैसे गृह कर, घरी या चरी जो चरागाह कर होता है, या सिंचाई कर, या पथकर या व्यापारिक कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध प्रकार के कर, जैसे चरी कर, घरी कर या सिंचाई कर। यह थे अबवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से भवन का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया? तो नहीं करवाया पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अलाई दरवाज़ा, हजार सितून का महल, अलाई मस्जिद या मीनार शमसी। तो दोस्तों इसमें से जो है मीनार शमसी का अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण नहीं करवाया था, बाकी अलाई दरवाज़ा का करवाया, हजार सितून का महल का करवाया और अलाई मस्जिद का करवाया। और अगर हम देखें तो दिल्ली का जो हौजे खास है, अलाई दरवाज़ा है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने हजार सितून का महल, जमात खां मस्जिद, सीरी का किला, इन सभी का निर्माण करवाया था। और ये जो मीनार शमसी है दोस्तों, ये कुतुब मीनार का ही नाम है, कुतुब मीनार। मीनार शमसी जो है कुतुब मीनार को ही कहा जाता है और इसकी स्थापना अजान देने के लिए की गई थी। और इसका निर्माण हम जानते हैं कि ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक से मिलकर किया था। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यादेश लागू नहीं किया? तो दान, उपहार, पेंशन के रूप में अमीर को दी गई भूमि जब्त कर ली, ये बिल्कुल सही है। गुप्तचर को संगठित करने के लिए बरीद मुहस्सिब की नियुक्ति की, यह भी बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के मद्य निषेध, भांग खाने, जुआ खेलने पर प्रतिबंधित था, यानी इसने प्रतिबंध लगाया, यह भी बिल्कुल राइट है। और इसके अलावा अगर चौथा हम देखें तो अलाउद्दीन ने अमीरों को आपस में मेल मिलाप तथा आपसी वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा दिया, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस पर इसने जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा राज्य जीता जिसे पहले कभी भी किसी सुल्तान ने नहीं जीता था? तो दोस्तों कभी भी जो सुल्तान ने किसी ने भी नहीं जीता था तो मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर या देवगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने स्थायी सेना की नींव डाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी, इसी ने जो है स्थायी सेना की नींव डाली थी। यही पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। और उसने जो है काजी मुगिसुद्दीन से भी यह कहा था कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि कोई नियम जो है शरीयत सम्मत यानी शरीयत के अनुसार है या नहीं, और ये कहता था कि मैं वही करता हूँ जो मेरे और राज्य के हित में उचित समझता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के महान कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है दोस्तों वह हुआ था पटियाली, दिल्ली, बदायूं या मेरठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हिंदी, ये भी पूछा जाता है। तो यह जो है अमीर खुसरो को कहा गया है। और 1303 ईस्वी का जो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान था दोस्तों, उस समय भी ये जो था उसके साथ था अलाउद्दीन खिलजी के। और इसने जो है अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतू में जो है रानी पद्मिनी के जौहर लेने का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? तो रेहान, अबू रेहान, अब्दुल्ला या अबुल हसन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह था अबुल हसन। शतरंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो है दोस्तों तबला, शतरंज और सितार जो कि वीणा और तंबूरा से मिलकर बनी थी, इसका आविष्कार किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय का कार्य किस सेनापति को सौंपा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। दोस्तों गुजरात विजय के समय मलिक काफूर को 1000 दिनारी में खरीदा गया था, जो हमने देखा था, और इसी ने अलाउद्दीन के सेनापति के रूप में सारे दक्षिण भारत को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की उपज व श्रेणी के अनुसार भूमि कर निर्धारित किया था, इस कर की दर क्या थी? तो 1/3, 1/2, 1/5 या 1/4। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 भाग, यानी 50%। उपज का जो है 50% जो है इसने भूमि कर या खराज के रूप में निश्चित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग खोला जिसका सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका सर्वोच्च अधिकारी जो है दीवाने रियासत कहलाता था।
और दीवानी जो रियासत है वह विभाग जो है व्यापारिक वर्ग पर नियंत्रण और बाजार पर नियंत्रण का काम करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग को अधिक शक्तिशाली और अधिक सुचारू बनाने के लिए क्या सुधार किए? तो घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई, बिल्कुल राइट है। सैनिकों को नकद वेतन दिया, ये भी सही है। सैनिकों को व्यवस्थित व नियमित युद्धाभ्यास किया और उपयुक्त सभी, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और इस नगद वेतन जो दिया था दोस्तों, ये ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। सीधे नगद वेतन देने वाली सल्तनत को सबसे बड़ी स्थायी सेना किस शासक की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। और फरिश्ता कहता है, अगर देखें हम तो फरिश्ता के अनुसार कहा गया है कि इसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे, यानी इसकी सेना जो थी 4,75,000 थी। और उसने अभी अपने जो सभी सैनिकों को है नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा? तो दोस्तों यह जो था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा वह था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो यह राइट आंसर होगा दोस्तों इसका मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी जो था उसका समय अगर हम देखें तो 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक का था। और इसी ने जो है स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और ऐसा करने वाला यह है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। और इसी ने जो है दोस्तों खिलाफतुल्लाह की उपाधि जो है वह धारण की थी। दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जिसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी? तो यह जो इसका आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी। इसी को जो है नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी और कभी कभी वह राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। और बर्नी ने तो यहाँ तक कहा है दोस्तों कि दरबार में यह नग्न होकर दौड़ता भी था, इसलिए इसे नंगा फकीर भी कहा जाता है। किसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खुसरो शाह। खुसरो शाह जो था हिंदू धर्म से परिवर्तित जो मुसलमान था और उसने जो पैगंबर की उपाधि धारण की और उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध जो था इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए थे। और आज का दोस्तों सेकंड लास्ट सवाल है, मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में जो है आक्रमण किए? तो ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुतलुक ख्वाजा जो था इसने कई हजार मंगोलों को लेकर भारत में आक्रमण किए। और दोस्तों आज का लास्ट सवाल है इम्पोर्टेंट, खिलजी काल में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो खंबात, गोवा, मुल्तान या भड़ोस। तो खंबात जो था वह खिलजी काल का प्रमुख बंदरगाह था और यही जो था प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। यहाँ से व्यापार होता था जहाँ से, और यहाँ से जो था इसका संबंध रेशम और अगर हम देखें तो रेशम के अलावा मूल्यवान वस्तुओं से था। रेशम मूल्यवान वस्तु है, ये खंबात के खाड़ी का जो बंदरगाह था उसका इससे संबंध था। और गुजरात के पूर्व में जो व्यापारी जो थे दोस्तों उस समय इंडोनेशिया तक जाते थे। तो दोस्तों यह हमने देखे खिलजी वंश से संबंधित 39 महत्वपूर्ण सवाल। और दोस्तों यह सवाल इतने इम्पोर्टेंट है कि इनमें से कई सवाल पिछले गत वर्ष जो एग्ज़ाम्स हुए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इनमें से पूछा गया है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।